नमस्कार दोस्तों, सीरियल अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा था कि काव्या राखी से कहती है कि वो वनराज को उसके सारे रिश्तों से दूर कर देगी, लेकिन ये घर के अंदर आकर ही करना पॉसिबल है। लेकिन आज वो एकदम से पैंतरा बदल देती है और कहती है कि तुम यही सुनना चाहती थी ना, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मुझे इस घर का हिस्सा बनना है। ये वनराज का परिवार है जिससे मैं प्यार करती हूँ और इस परिवार से मुझे भी जुड़ना है। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, कोई टीवी सीरियल की वैम्प नहीं हूँ कि इस तरह की हरकतें करूँ। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, शांति चाहिए। राखी कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, तो काव्या कहती है कि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बाकी तुम्हें जो समझना है वो समझ लो। वो वहाँ से जाने लगती है। राखी तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अब भी एक्टिंग कर रही हो, मेरी बात मान लो। लेकिन काव्या इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। राखी तभी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। इधर बाकी पार्टी में आजकल का सबसे ट्रेंडिंग डायलॉग बोलती नजर आएगी, जैसे कि ये मैं हूँ, ये पार्टी बॉय है और यहाँ पर पावड़ी हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर पावड़ी हो रही है, यानी कि पार्टी हो रही है, पार्टी शुरू हो चुकी है। वनराज को एक स्पेशल चेयर पर बिठाया जाता है। इसके बाद शुरू हो जाता है नाच गाना। पूरा परिवार एंजॉय कर रहा है। सबसे पहले बा और बापूजी आते हैं, उसके बाद मामा जी भी डांस करते हैं और अनुपमा ये सब कुछ देख रही है, बहुत एंजॉय कर रही है। आज की इस पार्टी में तो कमाल हो गया, क्योंकि वनराज अपनी समधन के साथ भी डांस करते हुए नजर आएंगे। बाकी चाहती है कि उसके पापा और मम्मी दोनों एक साथ डांस करें। वो काव्या को अपने पापा के साथ डांस करते हुए देखती है तो उसे बुरा लगता है। जबरदस्ती अपनी मम्मी को खींच कर लाती है और कहती है, मम्मी आज आपको डांस करना पड़ेगा। अनुपमा डांस नहीं करना चाहती है, लेकिन बाकी है कि मानती ही नहीं है। और बा कहती है, अरे तू सबको डांस सिखाती है, अपने घर की पार्टी में डांस नहीं कर सकती हमारे सामने। अनुपमा सबकी बात को मान लेती है और वो भी डांस शुरू कर देती है। जी भर के दिल खोल के डांस करती है। सब उसको ज्वाइन कर लेते हैं, बच्चे आ जाते हैं। बाकी भी अपने मम्मी पापा के साथ डांस करते हुए बहुत खुश हो रही है। उसका गला सूखने लगता है। वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए साइड में चली जाती है। उसको काव्या देख लेती है और वनराज को इशारा करती है कि मैं अभी आती हूँ। वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। पाखी से कैन ले लेती है और उससे कहती है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। उसको कैन खोल कर देती है। पाखी उससे कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मेरे पापा आज कितने खुश हैं। उनकी खुशी अपने परिवार के साथ है, मेरी मम्मी के साथ है, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकते हैं। काव्या कहती है कि पाखी अभी तुम बहुत छोटी हो, बहुत सी बातें तुम नहीं समझ पाती हो। पाखी काव्या से कहती है कि तुमने हमारा घर तोड़ दिया, मेरे मम्मी पापा के बीच में आ गई, आई हेट यू। लेकिन काव्या अभी भी पाखी को समझाने की कोशिश कर रही है। वो पाखी के साथ स्वीट बनने की कोशिश कर रही है, उसे बेटा कहकर पुकारती है। पाखी कहती है कि खबरदार, जो तुमने मुझे बेटा कहा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, अपनी मम्मी की बेटी हूँ और ये अधिकार सिर्फ मेरी मम्मी का है कि वो मुझे बेटा कहकर पुकारे। वो कहती कि मेरे पापा तुम्हारे साथ खुश नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं अपने पापा को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। काव्या को अब गुस्सा आ जाता है। कहती है कि तुम क्या कर लोगी जब तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर पाई, और मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से भी दूर कर दूंगी। जैसे मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को एक दूसरे से अलग किया है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से अलग कर दूंगी। अब पाखी को बहुत गुस्सा आता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो एकदम से कोल्ड ड्रिंक का कैन खोलती है, उसे इस तरह से उछालती है कि सारी कोल्ड ड्रिंक काव्या के चेहरे पर गिर जाती है। काव्या एकदम से चौंक जाती है, चिल्लाती है, कहती है, पाखी ये क्या कर रही हो। सब लोग पार्टी में चौंक जाते हैं। इतनी तेज काव्या की आवाज सुनकर पलट कर देखते हैं कि यहाँ क्या हंगामा हो रहा है। काव्या पार्टी छोड़कर जाने लगती है। इस वक्त वो पाखी की कंप्लेंट नहीं करती, वो एक्स्ट्रा स्वीट बनने की कोशिश जो कर रही है। वो कहती है कि पाखी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो अनुपमा से कहती है कि मैं तुम्हारी परमिशन से ही यहाँ आई थी ना, तुमने मुझे खुशियों का हिस्सा बनाया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन पाखी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। इनफैक्ट उसे शुरू से ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी ये सोचकर कि ये बच्ची है। लेकिन अब मैं जा रही हूँ। पाखी कहती है कि इतनी स्वीट बनने की कोशिश मत करो, ये बताओ कि हुआ क्या है। सबको बताती क्यों नहीं हो कि तुमने क्या किया है। काव्या कहती है कि मैंने क्या किया है। अरे मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें बेटा भी कहा था, लेकिन तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो।
अनुपमा पाखी को डांटती कहती है कि बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। पाखी कहती है कि मम्मी आपको नहीं पता है कि इसने क्या किया है। वनराज भी पाखी को ही टोकता है। वो कहती है कि आप सबको मेरी गलती नजर आ रही है, बड़े गलती करें तो किसी को नजर नहीं आती, हर बात के लिए छोटों को डांटा जाता है। ठीक है आप लोग डांटो मुझे, चाहे तो मुझे थप्पड़ भी मार लो, लेकिन मेरी गलती नहीं है। एक एक्सीडेंट था, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं मानती हूँ, और मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक का कैन था, वो उछल गया। काव्या अनुपमा से कहती है कि तुमने अपनी बेटी को लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया है कि बात बात पर तुनकती रहती है, इतने टेंट्रम्स करती है, और मैं इसे झेल रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ। अनुपमा ये बात सुनकर चौंक जाती, वनराज से कहती है कि आप तो कहते हैं कि पाखी वहाँ पर बहुत खुश है। पाखी अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी आप नहीं जानती कि वहाँ क्या होता है, ये मुझे तरह तरह की बातें सुनाती है, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, अपने कपड़े आयरन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और ये कुछ नहीं करती है। इनफैक्ट ये तो पापा से भी काम करवाती है। काव्या कहती है कि घर में चाय कॉफ़ी बना लेना कौन सा बड़ा काम है, बाकी के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। पाखी कहती है कि कुछ नहीं करती है ये, इनफैक्ट खाना तक मेड बनाती है, और इतना गंदा खाना बनाती कि मैं तो खा ही नहीं पाती हूँ, और मुझसे जब नहीं खाया जाता तो मैं बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगाती हूँ, तब भी मुझे सुनना पड़ता है कि मैं अपने पापा के पैसे वेस्ट करी हूँ। मम्मी कई बार तो मैं अपने टिफिन का खाना खा नहीं पाती हूँ, और स्कूल में अपनी फ्रेंड से खाना मांग कर मुझे खाना पड़ता है। वनराज देखता है कि उसकी पोल पूरे परिवार के सामने खुल रही है, तो वो पाखी पर बरस पड़ता है। कहता है कि इनफ पाखी, तुम वाकई बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो, जिद्दी होती जा रही हो। अरे आज की पार्टी कितनी अच्छी चल रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे, और तुमने पूरी पार्टी स्पॉइल कर दी है। तुम कितनी जिद्दी और बदतमीज लड़की हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। अनुपमा वनराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शॉक्ड रह जाती है। पाखी भी शॉक्ड रह जाती है, उसे अपने पापा से ऐसे बिहेवियर की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुपमा पाखी को समझाने की कोशिश कर रही है, और उससे कहती है कि बेटा आज तुझे लगता है कि तेरी मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, लेकिन एक दिन तुझे ये भी लगता था ना कि तेरी माँ को खाना बनाने के सिवा कुछ नहीं आता, और तुझे तो इस बात पर शर्म आती थी। पाखी अपनी मम्मी से लिपट के बहुत रोती है। हम ये भी देखेंगे कि काव्या पाखी को कहती है कि मैं पाखी को ही क्या पूरे परिवार को वनराज से दूर कर दूंगी, एक एक करके सबको घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। लेकिन उनकी ये बातें अनुपमा सुन लेती है। इसके बाद क्या होगा ये हमें कल ही पता चलेगा। तो कल के एपिसोड का इंतजार करिए, मुझसे अपडेट्स लेते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं, बाय।